हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे स्टील ट्यूब टेक सर्विस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है कि स्क्वायर पाइप का डायगोनल कैसे मेजरमेंट करेंगे। स्क्वायर पाइप का डायगोनल मेजरमेंट, उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। मेरे पास एक पैसे आया था, आज ऑनलाइन था मैं, तो लाइव टेलीकास्ट में मेरे पास क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरे को पाइप का डायगोनल कैसे निकालते हैं वो बताओ। तो वो मैं आज बताने वाला हूँ कि स्क्वायर पाइप का डायगोनल कैसे निकालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है आज का, हाउ टू मेजर द डायगोनल ऑफ स्क्वायर पाइप ट्यूब्स। ठीक है। तो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो सबको पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि यूजिंग पैथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट करेंगे, उससे निकल सकता है। सपोज करो मेरा ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर पाइप है। स्क्वायर मीन्स दोनों भुजाएं जो बराबर होती है उसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसका हमको ये क्या निकालना है, डायगोनल। ये निकालना है डी, ये डायगोनल डी निकालना है। डी कितना होगा, ये तो आपको पता हो गया, 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब हमको डायगोनल कैसे निकालना है। तो डायगोनल निकालने के लिए आपको बोला कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है। ये जो है, ठीक है, ये हो गया ए बी और डी। तो आपको ये मालूम है कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके। तो ये आपका इससे निकालते हैं। अब हमारा ये दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, हमको डी निकालना है। तो हमारा क्या हो गया, डी इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। ये ए है, ये भी ए है, तो ये स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारा, डी स्क्वायर बना ये। ओके। मेरा अब आपका इसमें हमको, इसमें 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। ओके। तो डी इक्वल टू हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया, 10 रूट 2। ओके। तो अब ये हमारा मतलब रूट 2 कहाँ से आया, ये ए और ये है ना, तो 2a² है, 2a² है। ठीक है। तो हमारा 2a², तो डी ए लिया, तो हमारा ये आ जाएगा a√2। डी इक्वल टू, तो ये हमारा a√2 आ गया। हम लोग डी निकाल लेंगे, तो ए कितना वैल्यू हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो हमने ए की जगह पे क्या रख दिया 10, और √2 की वैल्यू, तो मतलब 10 और √2 की वैल्यू आती है हमारी 1.414, √2 की वैल्यू 1.414 आती है। तो अब आप डी की वैल्यू रखें इसमें, 10 हो गया, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 14.14 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो बता रहा है कि हमारा ये जो है डी डायगोनल जो आएगा, अगर 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पाइप है, तो देन 14.14, ये 14.14 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में अगर आपका ये मिलीमीटर में है, में है, तो आप इसको मिलीमीटर में रखिए, और √2 की वैल्यू जो आती है 1.414 से मल्टीप्लाई करिए, तो वो आपका डायगोनल हो आ जाएगा। ये तो हो गया मेथड 1। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड यूजिंग बाय रूलर या वर्नियर कैलिपर। जो रूलर होता है, स्केल होता है आपका, कैलिब्रेटेड स्केल आता है एसएस का, या जो भी कैलिब्रेटेड स्केल हो, कैलिब्रेटेड वर्नियर हो, उससे आप स्केल से नापेंगे तो उससे भी बराबर आ जाएगा, या फिर वर्नियर से नापेंगे। सेकंड मेथड हमारा है यूजिंग बाय रूलर और वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से आप डायगोनल चेक कर सकते हैं, आप उसका साइड का भी चेक करेंगे, वर्नियर से चेक करते हैं, माइक्रोमीटर चेक करते हैं। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे आप चेक करेंगे, तो उससे आपको ही मिलेगा। बाकी अगर मैथमेटिकली अगर निकालेंगे तो पैथागोरस थ्योरम से निकलेगा, और प्रैक्टिकली रूलर और वर्नियर से निकलेगा। इस तरह से आप दो मेथड से आप किसी भी पाइप का
स्क्वायर पाइप का आप डायगोनल निकाल सकते हैं। उसमें आपको केवल उसका जो डायगोनल आप जो साइज बना रहे हैं उसका जो है √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी आ जाएगा और वही डायगोनल आपका आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको। और भी कुछ अगर आपकी इंक्वायरी है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज करिए और मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। आप देखते रहिए स्टील ट्यूब टेक सर्विस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।